दक्षिण भारत में आखिर क्यों आज भी फॉलो की जा रही है ये प्रथा? साउथ इंडिया में कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनमें कजन के बीच में शादी होना आम बात है, ये सभी को पता है। मगर इस मैप को ध्यान से देखिए, तब आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा, क्योंकि बिहार में सिर्फ 3% लोग अपने कजन यानी कि रिलेटिव से शादी करते हैं, तो वही तमिलनाडु में यह परसेंटेज बढ़कर हो जाती है 26%। लार्ज स्केल पर समझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का डेटा देखें, जिसके मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता के रिलेटिव यानी कि चाचा के लड़के, बुआ के लड़के से शादियां करती है, तो वही 13% महिलाएं अपनी मां के रिलेटिव यानी कि मामा के लड़के से शादियां करती है, जिन्हें फर्स्ट कजन भी कहा जाता है, तो वही 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादियां करती है। मगर ऐसा सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं होता। मलयालम फिल्मों में इस टॉपिक को खूब दिखाया गया है, जहां हीरो को अपनी कजिन सिस्टर से ही प्यार हो जाता है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं, असल जिंदगी में भी कई एक्टर्स ने रियल कजिन से शादी रचाई है, जिनमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फादर एनटी रामा राव का नाम भी शामिल है। इन्होंने अपने मामा की बेटी से शादी रचाई थी। उत्तर भारत में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए यह बात काफी बड़ी है, मगर साउथ में यह कल्चर काफी समय से चला आ रहा है। हालांकि यह कल्चर लेकर आता है अपने साथ कोरोना से भी बड़ी महामारी ड्यूरिंग हिस्टोरिकल ग्रेजुएशन। ऐसा ही एक टॉपिक्स सामने आया था, जिसमें मुझे पता लगा कि 15वीं शताब्दी में इस कल्चर की वजह से पूरी जर्मन रॉयल्टी का ही नाश हो गया था। हम वीडियो में आगे जानेंगे। इन कजन मैरिज के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं कंसेंटनेस। तो चलिए जानते हैं आखिर इन मैरिज की जड़ क्या है और क्या होती है कंसेंटनेस मैरिज। ब्लड रिलेशन शेयर करने वालों के बीच शादी करने को कंसेंट मैरिज का दर्जा हासिल है। साउथ इंडिया में पिछले 2000 सालों से द्रविडियन हिंदू यह कल्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च डेक्कन 1013, साउथ इंडिया में 30% शादियां कजन मैरिज होती है, जिनमें से 20% शादियां कजन अंकल में होती है, जैसे मामा और भतीजी। इस रिसर्च पेपर ने शादियों के परसेंटेज को जिलों के हिसाब से भी बांटा था, जिसमें तमिलनाडु के रामनाथपुरम में लगभग हर दूसरी शादी कजिन मैरिज थी। मगर तमिलनाडु अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां शादियां होती है। इस मैप के जरिए समझिए, इन इस्लामिक देशों में शादियां और भी ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए जानते हैं कि मुस्लिमों में यह ट्रेंड क्यों है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट बताते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी में फर्स्ट कजन के बीच शादियां हो रही है। प्रॉफिट के टाइम से बताते हैं कि प्रॉफिट की 6 बीवियां थीं, जिनमें से 2 उनकी बायोलॉजिकल रिलेटिव थीं, तो वही उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी अपने ही कजिन से कराई थी। तो वही एक सेकंड रीजन ये भी है कि मुस्लिम सोसाइटी में हम उला का कॉन्सेप्ट है। हम एक कम्युनिटी ग्रुप है उनके लिए, जिनके सिस्टर्स सेम होते हैं, इनका वंश एक होता है। रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जाता है कि ग्रुप मुस्लिम कम्युनिटी में एक केयरटेकर की तरह होता है, जो एक दूसरे की फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। वक्त आने पर ऐसे में अपनी फैमिली के रिश्ते और मजबूत करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। कजन मैरिज के 2 बड़े रीजंस हैं, वेल्थ कंसोलिडेशन एंड बेटर स्पाउस रिलेशनशिप। पहले कारण की बात करें तो कजन मैरिज की मदद से साउथ के परिवार अपनी धन संपत्ति को अपने तक ही रखना चाहते हैं, वह उन्हें बांटना नहीं चाहते हैं। दूसरे, ब्लड लाइंस वालों से समझने के लिए केरला का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां महिलाओं का रोल सामाजिक प्रैक्टिसेस में ज्यादा होता है। साथ ही जो प्रॉपर्टी भी होती है वह पिता से बेटे को नहीं बल्कि मां से बेटियों की तरफ जाती है। केरला में मारू मुख्यतः नाम की एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जिसके अनुसार परिवार की सारी संपत्ति बेटे को नहीं बल्कि कजिन को दी जाती है। इस प्रैक्टिस की वजह से लोगों को दहेज नहीं देना पड़ता है। साथ ही एक रिसर्च से यह भी बताती है कि जिन लड़कियों का परिवार ज्यादा गरीब होता है, वहां कजिन से शादी करने का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वही दूसरा कारण कजिन मैरिज के पीछे यह भी है कि परिवार वालों को लगता है कि उनकी बेटी अगर खानदान में ही ब्याही जाएगी तो वह ज्यादा सेफ रहेगी। मगर यहाँ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 50% केसेस में रेपिस्ट लड़की के रिलेटिव ही होते हैं। वेल क्वेश्चन राइज, इनकी आंखें नॉर्थ इंडिया में हो रहे कजन मैरिज क्यों नहीं दिखती है? तो चलिए जानते हैं कि साउथ के लोग ही मामा भांजी में क्यों शादी करवा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है उनका द्रविडियन कल्चर। द्रविडियन कल्चर इन कजन मैरिज को ज्यादा प्रमोट करता है।
द्रविडियन उन लोगों का कल्चर है जो साउथ इंडियन बोलते हैं। जैसा कि साउथ इंडिया में एक रीसेंट रिसर्च की गई जिसमें साउथ के एक विलेज को हब बनाया गया, तो वहां नोटिस किया गया कि यहां बचपन में बच्चों को समझाया जाता है कि आखिर कैसे उनके ब्लड रिलेटिव अलग है। सिर्फ खून से ही यहां रिश्ता नहीं नापा जाता, इनके अपने लॉजिक होते हैं। इस गांव की थ्योरी के मुताबिक एक लड़का अपने बाप के ज्यादा करीब होता है अपनी माँ की तुलना में। उसी तरह एक बेटी अपनी माँ के ज्यादा करीब होती है। ठीक उसी तरह दो बहनें आपस में ज्यादा अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग शेयर करती हैं इन कंपैरिजन टू ब्रदर्स। इसीलिए ही इस गांव में माना जाता है कि दो भाई के बच्चे या दो बहनों के बच्चे ज्यादा रिलेटेड हैं। एक दूसरे से पहली कैटेगरी को पैरेलल कजिन कहा जाता है, दूसरे कैटेगरी को कहा जाता है क्रॉस कजन। साउथ में माना जाता है कि पैरेलल कजिन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं, जबकि क्रॉस का जिनसे शादियां की जा सकती है। आसान शब्दों में कहे तो अगर आप परिवार की महिला की बच्ची है तो आप अपनी मौसी के बच्चों से शादी नहीं कर सकती है, जबकि मामा के बच्चों से कर सकती है। तो वही अगर आप मेल है तो आप अपने चाचा के बच्चों से शादी नहीं कर सकते हैं, जबकि बुआ के बच्चों से कर सकते हैं। इन कजिन मैरिज का कारण जमीनी विवाद और इतिहास भी है। दरअसल दक्षिण में ट्रेडिशन चला आ रहा है कि लोग किसी से शादी नहीं करते थे। अगर वह नदी के दूसरे पार का होता था तो इन लोगों का मानना था कि अगर हम नदी के पार वाली कम्युनिटी से शादी करेंगे तो उनकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की, तो बता दे कि मुस्लिम कजन मैरिज और साउथ इंडियन कजन मैरिज में फर्क है। हिंदू में क्रॉस का मैरिज पॉपुलर है, तो वही मुस्लिम्स में पैरेलल मैरिज ज्यादा होती है। जस्ट लाइक साउथ इंडियन, हिंदुओं में 20% कजन मैरिज होती है, भांजी या फिर भतीजी में, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन पर भांजी भतीजी से शादी करना अलाउड नहीं किया गया होता है। नॉर्थ इंडिया में ऐसी शादियों को पाप माना जाता है। इसका मेन कारण है गोत्र सिस्टम इस्लामिक स्पिरिचुअल फ्री। अगर आप हिंदू समाज से है तो आपकी एक कास्ट भी होगी, उस कास्ट में आपके गोत्र होंगे। उत्तर के हिंदू मानते हैं कि एक ही गोत्र में शादियां नहीं की जाती, क्योंकि एक ही गोत्र वालों के पूर्वज एक ही होते हैं, तो उसके हिसाब से भाई बहन हुए। साथ ही उत्तर के साधुओं ने भी बहुत पहले बता दिया था कि एक गोत्र में हुई शादी से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो बीमारियों से ग्रसित होता है। तो वही साउथ इंडिया से एकदम उल्टा कल्चर नॉर्थ इंडिया के गांवों में होता है, जिसे जोगिनी कहा जाता है। इसके अनुसार आप अपने गांव में किसी से शादी नहीं कर सकते हैं। कंसेंट मैरिज के बारे में डिस्कस करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कजन मैरिज से पैदा होने वाला बच्चा बीमारियों और नॉर्मल एबिलिटी से पीड़ित हो जाता है। क्योंकि साइंटिफिकली भाई बहन के जीन 50% सिमिलर होते हैं, तो वही अंकल में भी ये परसेंटेज 5% तक मैच करता है। कजन मैरिज जीन्स को करप्ट कर देता है, जिससे बच्चे जन्म से ही बीमारियां लेकर या फिर कोई और दिक्कत के साथ पैदा होते हैं। वही अगर आप किसी और कम्युनिटी में शादी करते हैं तो अपने जीन पूल में फर्क बढ़ जाता है, जो आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद होता है। बात 15वीं सेंचुरी की है, जब यूरोप का पूरा राजशाही परिवार इन कजन मैरिज की वजह से तबाह हो गया था। इन्हें हैरिसबर्ग के नाम से जाना जाता था। इनके परिवार में 22 शादियों में से 18 शादियां अपने ही भाई बहनों में हुई थी, जिसकी वजह से उनकी होने वाली संतानें जन्म से ही अधूरी रहती थी। कुछ उदाहरण आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हैरिसबर्ग अपने ही परिवार में शादियां इसीलिए करते थे ताकि उन्हें राज शेयर न करना पड़े। इन्हीं का फॉर्मूला बाद में मुगल ने अपना लिया था। हाल ये हुआ कि पूरी फैमिली ट्री बर्बाद हो गया। जेनेटिक बीमारियों की वजह से रीसेंट रिसर्च की बात करें तो अब ये कजिन मैरिज कम हो गई है, क्योंकि औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई हैं। उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पहले से बेहतर है, तो परिवार की दबाव की कम चिंता होती है। साउथ इंडिया में हिंदुओं का एक बड़ा तबका इन मैरिज के खिलाफ है। आर्थिक रूप से जो लोग उतने सक्षम नहीं हैं, वो इन शादियों पर आज भी डिपेंडेंट है। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो कर लें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।